जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर। और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। अब कल हमारे हुबली जोन वाले कैंडिडेट्स का लास्ट यहाँ पर एग्जाम है। जितने भी हमारे रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम थे कल यहाँ पर वाइंड अप हो जाएंगे, कल यहाँ समाप्त हो जाएंगे। तो हुबली जोन वाले कैंडिडेट का यहाँ पर कल सेफ अटेम्प्ट क्या रहने वाला है, किस कैटेगरी के लिए कितना यहाँ सेफ अटेम्प्ट रहेगा, यहाँ पर कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, सारी चीज़ों पर एक एक करके बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ हम बता देते हैं कि यहाँ पर हमारा टेलीग्राम पर एक ग्रुप डी का हुबली जोन वालों के लिए स्पेशल यहाँ ग्रुप हमने बना दिया है। और उस ग्रुप में यहाँ पर लगभग 1100 से प्लस कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ गए हैं। और अगर आप अभी तक उसमें नहीं जुड़े हैं और आप यहाँ पर हुबली जोन से हैं और हुबली जोन से यहाँ कितना अटेम्प्ट गया है, कितना अटेंडेंस गया है, किस तरह का यहाँ मार्क्स आ रहा है लोगों का, वो सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तो इसीलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर कि आपको हुबली जोन से रिलेटेड सारी पल पल के अपडेट यहाँ पर मिलती रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ सबसे पहले आप देखिए आपको किन किन चीज़ों का कल ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको जब आप कल एग्जाम में जाएंगे तो उससे पहले आपको अपनी सारी आईडीज़ यहाँ पर ले लेनी। सारी आईडीज़ का मतलब है आपको कम से कम यहाँ 2 आईडीज़ अपनी लेकर जानी है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड लेकर जाइएगा, आपके पास वोटर कार्ड है तो वोटर कार्ड लेकर जाइएगा। और अगर आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो दूसरी आईडी आप यहाँ पर पैन कार्ड ले जा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, या फिर अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो जिस आईडी में आपका फोटो लगा हो, जैसे कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट होगी जिसमें कि आपका फोटो लगा हो, वो भी आप ले जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपकी कॉलेज की यहाँ आईडी है, कॉलेज का यहाँ पर आपके पास जो डिग्री वगैरह आती है, जो मार्कशीट आती है, उसके अंदर अगर आपका फोटो लगा हो वो भी आप ले जा सकते हैं। तो 2 आईडी आपको कम से कम ले जानी है। ध्यान रखिएगा, 1 आईडी मत लेकर जाइएगा, 2 आईडी लेकर जाइएगा। और साथ ही साथ आपको 2 फोटो भी लेकर जाने हैं अपने, और वो फोटो वही फोटो होने चाहिए जो कि आपने फॉर्म भरते टाइम लगाए थे। और अगर आपके पास वो फोटो नहीं है तो आप यहाँ अपना कॉल लेटर निकलवाएंगे, तो कॉल लेटर के अंदर आपका फोटो भी लगा हुआ आता है। तो वो फोटो आपका वहां पर कलर फोटो होता है, तो उसे आप यहाँ नॉर्मल सा यहाँ पर चार्ज देकर जो आप साइबर कैफे में जाके उससे ही एक नया फोटो अपना बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपना पुराना फोटो ले जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। किसी भी तरह की गलती मत छोड़िएगा, क्योंकि यहाँ पर फोटो के लिए, आईडी के लिए ऐसा ना हो कि आपको यहाँ दिक्कत हो जाए। तो इसीलिए आप साथ में 2 आईडी कम से कम लेकर जाइएगा। अब ये तो बात हुई कि आपको कौन सी सावधानी रखनी है। अब देखिए दूसरी बात यहाँ पर आपकी आती है कि आपका यहाँ पर जो एग्ज़ाम होने वाला है वो यहाँ पर देखिए 3 शिफ्ट में कल एग्ज़ाम होगा। और कल आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ हुबली जोन का ही यहाँ पर एग्ज़ाम लिया जाना है। अब अकेले इसी जोन का एग्ज़ाम है, तो यहाँ पर अब सभी स्टूडेंट के मन में एक यहाँ डाउट आ रहा है कि अगर हम यहाँ कल एग्ज़ाम देते हैं तो हमारा सेफ अटेम्प्ट क्या रहना चाहिए। देखिए जैसा कि यहाँ पिछले 6 अक्टूबर वाले एग्जाम में देखा गया कि एग्जाम का जो लेवल आ रहा है वो बहुत ही तगड़ा यहाँ पर आ रहा है। जैसा कि यहाँ पजल जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछी जा रही है, सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पूछी जा रही है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाती है। और मैथ्स के अंदर भी इतनी कैलकुलेशन डाल दी है कि यहाँ पर कैलकुलेशन के चक्कर में ही जो है स्टूडेंट बहुत ज़्यादा उलझ जा रहा है, जिसकी वजह से उसका बहुत सारा टाइम तो यहीं कंज्यूम हो जा रहा है। और जो मैक्सिमम अटेम्प्ट है वो यहाँ पर बहुत ही कम रह रहा है। सिर्फ 10 से 20% लोग ही ऐसे हैं जिनके अटेम्प्ट यहाँ पर 70 से ऊपर जा रहे हैं या 65 से ऊपर जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों का जो अटेम्प्ट है 50 से लेकर 60 के बीच ही आ रहा है, क्योंकि हमने इसमें पोल करवाया था और पोल के थ्रू यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना यहाँ वोटिंग की थी। अब यहाँ देखिएगा, अब कल के लिए आपका सेफ अटेम्प्ट क्या होता है वो हम बता देते हैं। देखिए सेफ अटेम्प्ट यहाँ अगर हम जनरल की बात करें तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट का जो सेफ अटेम्प्ट रहने वाला है वो 60 प्लस का रहने वाला है। अगर आप 60 प्लस के ऊपर जा रहे हैं तो आपका ये सेफ स्कोर रहेगा, यानी कि सेफ अटेम्प्ट रहेगा। मैंने अटेम्प्ट की बात की कि आप अटेम्प्ट यहाँ 60 से ऊपर कीजिए, ठीक है। और बात करें यहाँ पर एक्यूरेसी की, अगर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर 60 क्वेश्चन तक, यहाँ 100% तक पहुँच रही है तो यहाँ 5 से 10 क्वेश्चन और यहाँ पर आप यहाँ रिस्क लीजिए, और हो सकता है ये रिस्क आपका 15 क्वेश्चन तक भी हो सकता है। वो आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा कि आप कितना बड़ा रिस्क यहां लेते हैं। और रिस्क आपको किस तरह के क्वेश्चंस पर लेना है, उस तरह के क्वेश्चंस पर आपको रिस्क लेना है जिसमें कि डबल ऑप्शन, यानी कि 2 ऑप्शन आप क्लियर कर दें कि ये 2 ऑप्शन तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते। अब इन 2 ऑप्शंस में से आपके या तो ये पहला वाला आंसर होगा या सेकंड वाला होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन पर आपको रिस्क लेना है। ऐसे क्वेश्चन पर रिस्क नहीं लेना है जिसमें कि चारों ऑप्शन पर ही आप कंफ्यूज हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पर रिस्क नहीं लेना है। रिस्क सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन पर लेना है जहां पर कि 2 ऑप्शन तक आप पहुंच गए कि इन दोनों में से एक आंसर हो सकता है, तो ऐसे क्वेश्चन पर रिस्क जरूर लेकर आइएगा। क्योंकि इस तरह के अगर आप 10 क्वेश्चन पर भी रिस्क लेते हैं और 10 में से अगर आपके 6 क्वेश्चन इस तरह में सही हो जाते हैं तो आप बहुत ही अच्छे खासे प्रॉफिट पर यहां पहुंच जाएंगे। अब देखिएगा
तो बात कर ली हमने यहाँ पर जनरल कैटेगरी की। अब बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी और यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए। तो देखिए दोनों का जो यहाँ पर सेफ यहाँ पर अटेम्प्ट रहेगा वो यहाँ रहेगा 55+। अगर आप 55+ पर यहाँ अटेम्प्ट करते हैं अपना तो आप बिल्कुल यहाँ सेफ रहेंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि 55 से ऊपर आप यहाँ पर अपना अटेम्प्ट लेकर जाएं, ओबीसी वाले कैंडिडेट भी और यहाँ पर साथ ही साथ हमारे ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट भी। अब यहाँ 55 तो आपको 100% एक्यूरेसी रखनी है, यानी कि 55 क्वेश्चन तो आपके बिल्कुल एग्जैक्ट सही होने चाहिए। उसके बाद आपका जो है अटेम्प्ट यहाँ ऊपर जितने भी क्वेश्चन आप कर पाए, चाहे 5 कर पाए चाहे 10 कर पाए, तो यहां पर इतना तो आपका कम से कम आपका अटेम्प्ट होना ही चाहिए। बात कर लेते हैं यहां SC ST वाले कैंडिडेट की। तो SC और ST वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए यहां 50+ का अटेम्प्ट यहां बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। 50 से ऊपर ही आपको अटेम्प्ट करना है ताकि आप यहां 50 के आसपास या 52 53 के आसपास आपका जो है यहां रॉ मार्क्स बन जाए। तो इस तरह का आपको अटेम्प्ट रखना है कल, और बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि यहां पर देखिए जो पेपर का लेवल है बहुत अच्छा खासा आ रहा है। और यहाँ कोशिश कीजिएगा कि जो आप अपना एग्जाम देंगे उसे यहाँ 2 राउंड में दीजिएगा। पहला राउंड वो जिसमें कि आप यहाँ इजी क्वेश्चन कर पाएं, यानी कि जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं और देखते ही आपका आंसर आ जाए, उन क्वेश्चंस को आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है। यानी कि आपको पहले पूरे 100 क्वेश्चन को यहाँ पर अपनी आंखों के सामने से गुजार देना है। फिर यहाँ सेकेंड जो राउंड आएगा उसके अंदर वो वाले क्वेश्चन करने हैं जो कि यहाँ टाइम टेकिंग है, जिनमें कि टाइम लगने वाला है। जब आप देखेंगे, जब आप इस तरीके से अपने एग्जाम को देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले राउंड में आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत ईजी होंगे और बहुत ही आसानी से आप कर पाएंगे। और उसके बाद जो सेकंड राउंड है उसमें आपको 30 से 40 क्वेश्चन पर अपना अटैक करना है, यानी कि अपना जो अटेम्प्ट है वो 60 के आसपास आप ले जा पाएंगे अगर आप इस तरीके से अपने एग्जाम को देंगे। और सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। जिन लोगों का भी कल एग्जाम है अच्छे से अपना एग्जाम दीजिएगा। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका एग्जाम ये जो है पूरी तरह से क्वालिफाई हो जाए और अच्छे से अच्छा आप एग्जाम में कर आए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। कोई शिकायत हमारे वीडियो से हो तो यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट आप कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।